बेटी हुई थी ऑपरेशन से और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं, मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे अब। तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे, मायके में। सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पति... पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है? तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे, मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको ही तो समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल तो मैं निकालो, ये सारा पहला। कष्ट- दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ, और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये हैं। जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है, और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं मानी। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर। फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं।